हर साल दिवाली आते ही पटाखों और प्रदूषण की चर्चा जोरों से होने लगती है। कई राज्य पटाखों को पूरी तरह से बैन कर देते हैं तो कई राज्य सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति देते हैं। इस बार भी इस दिवाली को मनाने के लिए कई राज्यों ने अलग अलग तरह की गाइडलाइंस जारी की है। कई राज्यों का यह मानना है कि पटाखों को पूरी तरह से बैन करना चाहिए, तो कई राज्यों ने केवल 2 घंटों के लिए पटाखे को जलाने की अनुमति दी है, तो कई राज्यों ने केवल और केवल ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश की जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट विमलेंदु झा जी, जो हमें बताएंगे कि पटाखों में क्या कुछ हानिकारक केमिकल्स होते हैं। विमलेंदु जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि पटाखों में क्या हानिकारक केमिकल्स होते हैं, किस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना बहुत आवश्यक है कि पटाखों से पर्यावरण का भी नुकसान होता है और हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। और कौन कौन से तरह के केमिकल्स हैं, अलग अलग तरह के पटाखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड, ये जो केमिकल्स हैं वो मुख्य रूप से पटाखों में यूज किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेडिमेंट्स बनते हैं इनको जलाने से, साथ ही साथ हमारे स्टमक के ऊपर उसका असर होता है। तो हर एक केमिकल का अपना रिएक्शन है, कॉम्पोजिशन है, जिसका इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन ब्रीदिंग कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप देखें तो लंग केयर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है 15 दिन पहले कि हर तीसरे बच्चे को जो है वो अस्थमा है। तो सांस लेने की तकलीफ से लेकर के स्किन इरिटेशन, और मैं एक्सीडेंट्स की बात तो कर ही नहीं रहा कि जिसके कारण आप देखते हैं कि जिस तरह के आग लगने के केसेस जो हैं, जो एक्सीडेंट्स के केसेस जो हैं दिवाली के कारण, दिवाली की रात में आते हैं, तो एक पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है। जो हम कहते हैं कि PM 2.5 का जो लेवल है दिवाली की रात में लगभग, और या दिवाली की सुबह जो है वो लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा। और आपने देखा है किस तरह का कोहरा, किस तरह का पूरा काला साया जो है पूरे शहर के आसपास पूरा धुआं भर जाता है। तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में भी है और लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ पे भी है इन पटाखे जलानों का। जिन केमिकल्स का आपने जिक्र किया, यदि आप हमें बता पाएं कि इन केमिकल से पर्यावरण को कितना और किस तरह से नुकसान पहुंचता है। देखिए मैं एक कंबशन होता है, पटाखा सिर्फ केमिकल नहीं है, केमिकल को जलाने की प्रक्रिया है। तो एक तो है कि पटाखों में क्या केमिकल जाता है और पटाखे जलने के बाद किस तरह के गैसेस जो हैं, जो कि हानिकारक गैसेस हैं जो फॉर्म होते हैं। सो जिंक है या फिर वो सोडियम है या मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, इन सबों से बहुत ही तरह के टॉक्सिक गैसेस जो हैं और सेडिमेंट्स जो हैं वो हमारे पर्यावरण में, और इसके साथ साथ हमारे ब्रीदिंग, हम जो उसको सांस लेते हैं उसे हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका असर होता है। तो उसका इफेक्ट सॉइल पे भी पड़ता है। जो आप कहते हैं कि केमिकल है, जो पूरा का पूरा पटाखा जो है वो सॉइल को इफेक्ट करता है, हमारे वाटरवेज को इफेक्ट करता है, और हमारे पर्सनल स्वास्थ्य को भी असर करता है। बहुत बार हम कहते हैं कि ग्रीन फायर क्रैकर्स के बारे में बात करते हैं कि शायद कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमूनन नॉर्मल फायर क्रैकर्स नहीं अलाउ होना चाहिए, ग्रीन फायर क्रैकर्स। अगर आप ग्रीन फायर क्रैकर्स को भी देखें तो शायद वो 20%, सिर्फ 20% जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स हैं उससे कम प्रदूषण करते हैं, लेकिन 80% वो भी प्रदूषण करते हैं। तो जैसी अभी कोविड की स्थिति है, लोगों को रेस्पिरेटरी चैलेंज, हमारे देश में हर एक घर में रेस्पिरेटरी किसी न किसी को चैलेंज हुआ है, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम और रिस्क में अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने छोटे बच्चों को धकेलें, या फिर थोड़ी जिम्मेदारी से, थोड़ी जिम्मेवार तरीके से, जैसे हमने कोविड में सीखा कि हम कैसे कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, उसी तरह एयर पोल्यूशन के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। पटाखों से हमें प्यार हो सकता है, बहुत मजा आता था, लेकिन उस मजा जो है बहुत महंगा मजा है लॉन्ग टर्म में। मतलब आपका कहना यह है कि पटाखे, चाहे किसी भी तरह के पटाखे हो, प्रदूषण तो उनसे होगा ही, चाहे कम मात्रा में हो ज्यादा मात्रा में हो। तो सर, क्या इन पटाखों के में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इन सब का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और ऑप्शन? देखिए, पटाखे अगर फूटेंगे तो अगर उससे आवाज चाहिए और रोशनी चाहिए तो वो तो केमिकल ही दे सकता है। आप और तरीके हैं, पटाखों के बिना भी दिवाली मनाई जा सकती है। फूलों की दिवाली, मिठाइयों की दिवाली, खुशियों की दिवाली, उन सबों की दिवाली हम मनाएं तो शायद वो ज्यादा ग्रीन होगा। बहुत साल पहले से, लगभग 30-40 वर्षों से हम दिवाली को पटाखों के साथ जोड़ते आ रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा या फिर हमारी जो आस्था है वो प्रेम की आस्था है, वो दर्द की आस्था नहीं है, वो बीमारी की आस्था नहीं है। अगर हमें किसी आस्था को फॉलो करने से, जो कि मैं कहता हूं कि पटाखे नहीं, दिए जलाइए आप। अगर आप देखें तो रामायण में भी पोटासियम और मैग्नीशियम और सोडियम और सल्फर के बारे में चर्चा नहीं की गई है। दीपों की वाली होती थी दीपावली। तो सर, ये केमिकल्स के अलावा पटाखे बनना
पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बिना केमिकल के बिना तो पटाखे बन ही नहीं सकते ना आप, तो वो तो क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन होता है तभी तो उसमें आग लगती है, और तभी तो केमिकल का एक कॉम्पोजिट प्रोडक्ट है पटाखे। तो कह सकते हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पटाखों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस एयर पोल्यूशन वर्ल्ड में, इस कोविड वर्ल्ड में हमें कुछ चीजों को ना करना चाहिए, और पटाखा सबसे ऊपर है इस चीज में। तो सर पहले की बात करें, आज से कुछ दशकों पहले की, तो तब जो पटाखे बनते थे उनमें और अब जो पटाखे बन रहे हैं उनमें क्या अंतर है? क्या तब भी उन पटाखों से उतना ही नुकसान होता था, वही केमिकल्स इस्तेमाल होते थे जो अब हो रहे हैं? कितना बदलाव आया है? देखिए, दो चीजें समझना बहुत आवश्यक है कि पहले हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 400-500 नहीं था, इतनी प्रदूषण नहीं थी। अगर हवा हमारी स्वस्थ थी और साफ थी, उस समय थोड़ा बहुत पोल्यूशन अगर हम एक दिन कर सकते थे तो कोई बात नहीं है, वो हम चाहे वो उमंग में कहें या नासमझी में कहें, हम वो करते थे उस समय। साथ ही साथ पटाखों को वेल्थ के साथ नहीं जोड़ा जाता था। जिस तरह से आप देखें तो अभी जो है जो जितना ज्यादा अमीर है अपने वेल्थ का डिस्प्ले जो है वो करता है पटाखों के साथ। हमें अपने वेल्थ का जो डिस्प्ले करना है वो प्यार से करना चाहिए, मिठाइयों से करना चाहिए, ना कि प्रदूषण से। आप अपनी खुशी को मनाने में, पहले भी लोग खुशी मनाते थे, लेकिन वो उस समय वो शो ऑफ वाली खुशी नहीं थी कि हमने 1 घंटे के पटाखे जलाए, और उस समय उतना प्रदूषण भी नहीं था, क्योंकि शायद हमारी हवा जो थी 30 साल पहले वो शुद्ध थी। उसमें आप देखिए, कुछ भी अगर पहले से प्रदूषित हवा है उसको और ज्यादा प्रदूषित करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अभी स्थिति बहुत खराब है, अभी हम एफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपको अगर बहुत आपकी तबीयत खराब है तो आप कोई चीज, आप ज्यादा तेज म्यूजिक भी नहीं सुन सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कीजिए, आप 100 मीटर दौड़ सकते हैं, 200 मीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन आप जब बीमार हैं तो आप 5 कदम लेने में भी आपको तकलीफ होती है। तो अभी देश जो है, जो हमारी हवा की व्यवस्था है और हवा की जो अवस्था है वो बीमार है। बीमार हवा की स्थिति में हम हवा को और बीमार नहीं कर सकते, अपने बच्चों को और बीमार नहीं कर सकते। केमिकल्स के इस्तेमाल में कुछ चेंज आया है? जो पहले केमिकल्स इस्तेमाल होते थे और जो अब हो रहे हैं उनमें कुछ अंतर आया है क्या? कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होते थे पहले? इसके बारे में तो एक केमिस्ट ही आपको बता पाएंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो पटाखे बनाते हैं, पटाखों के बारे में जानकारी जानते हैं। लेकिन हम ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि पहले पटाखों में इतनी रोशनी, इतनी आवाज और इतना प्रदूषण नहीं था। आज हम और बड़े बड़े पटाखे बनाते हैं, बड़े बड़े बम बनाते हैं, जिससे कि हम अपने नहीं, अपने पड़ोसियों को, अपने पास वाले मोहल्ले को, शायद पास वाले शहर तक हमारी आवाज पहुंच पाए। तो थोड़ा एक पॉम्पसनेस जो कहते हैं वो तो आया है, और इसका असर जो है हमारे हवा पे और हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हम गुड न्यूज वाली दिवाली मनाएंगे और जितना हो सके पर्यावरण का बहुत ध्यान रखेंगे।